तो गाइज़ मैं खुश की हूँ क्योंकि मेरा रिजल्ट आ गया कोविड नेगेटिव ऑफ कोर्स। और उसके बाद रिटर्न फ्लाइट टिकट जो कि मैं दिखा रहा हूँ इरबिल की। अब ये प्रॉब्लम हो रही है कि इरबिल है इराक में, हालांकि वो कुर्दिस्तान का पार्ट है। अब उसको कैसे जमा कि कुर्दिस्तान है, काफ़ी सेफ पार्ट है वगैरह, तो मुझे इमिग्रेशन वगैरह पे प्रॉब्लम हो सकती है इंडिया में, क्योंकि जैसे ही बोलूँगा कि मैं जा रहा हूँ इराक। गुड मॉर्निंग और गुड इवनिंग गाइज। तो कैसे हो आप लोग? वैसे मैं हूँ दिल्ली टर्मिनल 3। वापस से एक नया दिन, वापस से एक नई जर्नी स्टार्ट होने वाली है। और आज मैं जा रहा हूँ दुबई एंड देन इराक। अभी शाम के बज रहे हैं 8 और मेरी फ़्लाइट है 4:15 पे। तो मैं आ गया हूँ अराउंड 8 घंटे पहले एयरपोर्ट पे। इसका जो रीज़न है कि मुझे करवाना है कोविड टेस्ट। दिल्ली एयरपोर्ट पे ये सुविधा उपलब्ध है कि आप कोविड टेस्ट यहाँ आने के बाद भी करवा सकते हो। बस आपको 7 से 8 घंटे पहले अपने फ़्लाइट की डिपार्चर से पहले आना पड़ता है और ऑनलाइन बुकिंग करानी पड़ती है। इसके लिए आपके पे करने पड़ते हैं 800 रुपये। मैंने वही पे किया था। अभी उन्होंने कहा था गेट नंबर 8 के पास जाओ, वहाँ से आपको चलेगा पता कि मेरा कोविड टेस्ट कहाँ पर होता है। आज सुबह मैंने दिल्ली एयरपोर्ट 3 बार कॉल किया था और तीनों बार उन्होंने बताया था कि आपको 3 से 4 घंटे लगेंगे कोविड टेस्ट आने में। और यहाँ पे बता रहे हैं कि आपको लगेंगे 4 से 6 घंटे। भाई साहब इस 2 घंटे में मार नहीं खा जाऊँ मैं, क्योंकि अभी जो टाइम हो रहा है वो अराउंड 8 बज रहे हैं और मेरी फ़्लाइट 4 बजे की है। तो 8 घंटे हैं मेरे पास, बट 4 to 6 आवर्स। 2 घंटे में अगर 4 to 6 मतलब अगर 4:30 या 5 आवर्स में आ जाए तो प्लेन आराम से पकड़ा जा सकता है। बट अगर 6 घंटे में आए ना यार तो थोड़ा दिक्कत हो जाएगी। चलो भाई अब कोविड टेस्ट के बारे में बात कर लेते हैं। कोविड टेस्ट एयरपोर्ट पे हो सकता है। आपको पैसे पे करने होंगे 800 रुपये। 800 रुपये काफ़ी सस्ता है यार, मेरे हिसाब से बहुत सस्ता है। आपको रिज़ल्ट ये बोल रहे हैं 46 आवर्स, बट मैंने दिल्ली एयरपोर्ट पर जब कॉल किया तो उन्होंने कहा था 3 to 4 आवर्स। तो ये थोड़ा टाइम का चक्कर है, बट 4 to 6 आवर्स भी बैड नहीं है यार। मैं कैलकुलेट कर रहा था तो मुझे लगता है कि मेरी फ़्लाइट मिस तो नहीं होनी चाहिए। एटलीस्ट 6 घंटे तक दे देंगे। 6 घंटे बोले हैं तो एटलीस्ट 5 घंटे मान के चलो दे देंगे, तो भी मेरे पास 3 घंटे बचेंगे। मैं 8 घंटे पहले एयरपोर्ट आ गया था। जब मैंने दिल्ली एयरपोर्ट कॉल किया तो उन्होंने कहा था कि आप 8 घंटे पहले आ जाना, मतलब एटलीस्ट उन्होंने कहा था 7 घंटे पहले। तो मैं तो 8 घंटे पहले आ गया हूँ। और दूसरी बात उन्होंने कहा था कि 3 से 4 घंटे, ये कह रहे हैं 4 से 6 घंटे। बाकी कोई नहीं। मैं हमारे सामने जो ये है जेनेस्ट्रिंग का, ये पता नहीं कौन सी ब्रांड है, इसका कोविड टेस्ट यहाँ पे चल रहा है। भाई साहब एक बात बताऊँ, बिल्कुल भी ऑफिसर जैसे बिहेव नहीं कर रहे थे यार ये लोग। मतलब अपने मैं वहाँ पे लाइन में खड़ा हूँ और दोनों फ्रेंड में बातें कर रहे हैं यूनिवर्सिटी के। ये बताओ ये कोई बात हुई? मैं कहा था दो यार मेरी प्लेन है। मैंने थोड़ा मतलब बोला 2-3 बार, तब वो ठीक है करता हूँ ऑनलाइन। एक बात आपको बताऊंगा कि अगर आपको कोविड टेस्ट करवाना है ऑनलाइन तो आप आ जाओ, बैग लेके मत आओ, आ जाओ कोविड टेस्ट करवाओ। अगर दिल्ली में रहते हो या आसपास रहते हो तो यहाँ से करवा के चले जाओ। आसान होगा यार। यहाँ पे बैठना पड़ेगा आपको पहले 5 घंटे, पता नहीं कितने घंटे, 5 घंटे या 5 to 6 घंटे। तो यहाँ पे बैठो पहले। अगर आप आ चुके हो बैग वगैरह के साथ, अगर आप नहीं आए हो बैग वगैरह के साथ तो सुबह भी आके आप करवा लो, जब भी आपको आके करवाना हो। 5 घंटे में आपको कोविड टेस्ट दे देंगे। अच्छी बात है ये। मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया है कि भाई थोड़ा जल्दी कर दो यार, मतलब थोड़ा जल्दी 2-3 घंटे में बना दो, 4 घंटे में बना दो। वो कह रहे टाइम लगेगा। मैंने कहा ठीक है बैठता हूँ। आपको एक इससे रिसिप्ट मिलेगा, आपको ऑनलाइन चेक कर सकते हो, आपको मेल भी आ जाएगा और आपको मैसेज भी आएगा। उन्होंने ये कहा था। तो मैं वेट कर रहा हूँ। इस बार इस ट्रिप में मैं ये थोड़ा बड़ा वाला बैग लेके जा रहा हूँ और ये छोटा वाला बैग। इस ट्रिप में मेरे पास लैपटॉप नहीं है क्योंकि मेरा लैपटॉप ख़राब हो गया था, और जो न्यू लैपटॉप लूँगा वो मैं दुबई में लूँगा, इसलिए मैं दुबई जा रहा हूँ। आपको दिखाऊंगा मैं कौन सा लैपटॉप ले रहा हूँ, वहाँ जा के बताता हूँ। आई होप दुबई में आज पहुँच जाऊँ। आई होप 4 बजे की प्लेन है, इमिरेट्स की प्लेन है। अब ये सारी जानकारी प्लेन के बारे में मैं एक बार अंदर जाके बताऊँगा। जब तक कि मेरी कोविड की रिज़ल्ट नहीं आती तब तक मैं काफ़ी नर्वस हूँ, क्योंकि मुझे फीवर और ज़ुकाम है जो कि मुझे हर साल आता है। पिछले साल रशिया में था, उस साल भी मुझे ये बात हुई थी, लेकिन डर सा लग रहा है इस बार डर सा लग रहा है। इस बार कोविड है ना, तो थोड़ा मैं एक बार कंफर्टेबल फील हो जाऊँ कि मुझे चलो कोविड नहीं है, मैं ट्रैवल कर सकता हूँ। तब आपसे इन सब चीज़ों के बारे में बात करूँगा कि इराक कैसे जा रहा हूँ, कौन सी एयरलाइन यूज़ कर रहा हूँ, कितने पैसे खर्च हुए, सब चीज़ों के बारे में बात करते हैं। तो गाइज़ मैं खुश की हूँ क्योंकि मेरा रिज़ल्ट आ गया कोविड नेगेटिव ऑफ कोर्स। काफ़ी खुशी मिल रही है। 12:30 बज रहे हैं, रिज़ल्ट 3.5 घंटे में आ गया। काफ़ी मुझे अच्छा लगा कि इतने फास्ट रिज़ल्ट आ गया। हालांकि दिल्ली एयरपोर्ट वाले ने सही बोला था, ये लोग थोड़ा अपना स्टेप टाइम ज़्यादा ले रहे थे कि हाँ कस्टमर उन पर कुछ बोल ना सके। बाकी दिल्ली एयरपोर्ट वाले ने कहा था कि 3 से 4 घंटे में आ जाएंगे और 3.5 घंटे में आ गए मेरे रिज़ल्ट।
तो फिलहाल अभी जा रहा हूँ मैं अब बोर्ड करने के लिए। मैंने एक प्लेन टिकट बुक की, क्योंकि जो मेरी रिटर्न प्लेन टिकट थी, मैं जा रहा हूँ इराक, जैसा कि मैंने आपको बताया था। तो इराक वाली टिकट मैं बुक नहीं किया था क्योंकि वो थोड़ी महंगी टिकट थी, वो करीब 20,000 की पड़ रही थी। और ये टिकट जो मैंने लिया है एमिरेट्स की है ये, और इसके लिए मैंने पे किया अराउंड 9,000 रुपये। आज ही बुक किया मैं, मतलब और 12 बज गया, तो मतलब कल बुक किया था। तो मान के चलो आप अराउंड 14 घंटे पहले मैंने ये टिकट बुक की थी, और ये मुझे पड़ा था समथिंग लाइक 8,500 रुपये के आसपास, कुछ कैशबैक वगैरह मिला के। हालांकि उसका प्राइस 10,000 रुपये था, तो कैशबैक वगैरह पे मैं काफ़ी ध्यान देता हूँ, तो मुझे वही 1,500 रुपये बच गए थे। वो कैशबैक वगैरह का चक्कर होता है ना बहुत सारे एप्लीकेशन से पे, जैसे कि मैंने अभी पे किया, यूज़ किया। अकबर ट्रैवल सब सस्ती टिकट अभी दे रही थी दुबई से लेके इरबिल की, जो कि मुझे पड़ी 20,000 रुपये की। उसमें साथ मुझे 500 से 1,000 रुपये के आसपास मेरा कैशबैक आया है, मतलब मेरे फ़ोन पे वॉलेट पे वापस से आ गया है। तो मैंने जस्ट अभी टिकट बुक किया, मतलब मेरा रिजल्ट निगेटिव आया और टिकट बुक किया इरबिल की, फ़्लाइट टिकट कंफर्म हुआ। पहली बार ऐसा हुआ है कि मेरे साथ एयरपोर्ट पे लोचा नहीं हुआ है कि टिकट बुक करने में। मतलब हमेशा मेरे साथ जब भी मैं टिकट बुक करता हूँ लोचा होता है यार मेरे साथ एयरपोर्ट पे, कभी OTP नहीं आ रहा, कभी ये नहीं आ रहा। लेकिन आज सब कुछ एकदम सही चल रहा है टाइम पे। तो नई ट्रिप की स्टार्ट फाइनली हो चुकी है। वाह, काफ़ी एक्साइटेड हूँ इस ट्रिप में। इस वाले वीडियो में थोड़ी जानकारी रहेगी ज़्यादा, क्योंकि मैं पहली बार फ्लाई कर रहा हूँ इंडिया से। मैं इन कोविड टाइम मैंने काफ़ी फ्लाई किया, इस कोविड के दौरान भी। कोविड के दौरान मैंने काफ़ी ट्रैवलिंग वगैरह की है, बट पहली बार फ्लाई कर रहा हूँ इंडिया से। तो इस वीडियो में सारी जानकारी मिलेगी कि मैं कैसे मतलब जाऊँगा बाहर वगैरह, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स नीडेड होंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अभी मैं जा रहा हूँ दुबई, तो दुबई जाने से पहले मेरे पास 3 चीज़ रेडी है। वो है वीज़ा, दुबई जा रहा हूँ मैं, दुबई का वीज़ा। सेकंड थिंग है कि मेरा कोविड टेस्ट, जो कि मैंने यहीं से लिया दिल्ली एयरपोर्ट पे। मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे आप दिल्ली एयरपोर्ट पे ले सकते हो, 3.5 से 5 घंटे में आ जाता है। मान के चलो आप 5 घंटे पहले कम से कम हाथ पे रख के आना अगर आओगे तो। और तीसरी बात और क्या चाहिए, हाँ, रिटर्न फ़्लाइट टिकट, यहाँ से जाने वाली फ़्लाइट टिकट और वहाँ से आने वाली फ़्लाइट टिकट, यही चाहिए। होटल बुकिंग मांग सकते हैं, इसलिए मैं बुक कर लेता हूँ। हालांकि पिछली बार जब दुबई गया था तो उन्होंने मुझसे नहीं मांगा था, सिर्फ 1 रात की बात है, मैं बुक कर लेता हूँ। 1 रात की तो बात ही है, मैं किसी भी मतलब होटल बुक कर लेता हूँ दुबई में, 1 रात की तो बात है। और उसके बाद रिटर्न फ़्लाइट टिकट, जो कि मैं दिखा रहा हूँ इरबिल की। अब ये प्रॉब्लम हो रही है कि इरबिल है इराक में, हालांकि वो कुर्दिस्तान का पार्ट है। अब उसको कैसे जमा कि कुर्दिस्तान है, काफ़ी सेफ पार्ट है वगैरह, तो मुझे इमिग्रेशन वगैरह पे प्रॉब्लम हो सकती है इंडिया में। क्योंकि जैसे ही बोलूँगा कि मैं जा रहा हूँ इराक, क्योंकि वो रिटर्न टिकट मांगेंगे, तो मैं बोलूँगा कि मैं जा रहा हूँ इंडिया से दुबई, दुबई से जा रहा हूँ इराक। तो इराक क्यों जा रहे हो भाई, ये क्वेश्चन आ सकता है, बट देखता हूँ कैसा रहता है। आपको मैं अपना जो एक्सपीरियंस होगा वो साझा करूँगा। काफ़ी रिलैक्स फील कर रहा हूँ यार। पता है क्या हुआ एक्चुअली, ये ना थोड़ा रिजल्ट डिफरेंट टाइप का था। इसमें ना वो था, बताता हूँ 1 सेकंड क्या था। उसमें लिखा हुआ था इंटरप्रिटेशन, ठीक है। तो मुझे लगा उसमें ना एक देखो डिटेक्टेड लिख गया था, डिटेक्टेड लिखा हुआ था, क्योंकि बताता डिटेक्टेड मतलब क्या, ऐसा कुछ था भाई। दिखाता हूँ मैं आपको, कुछ ऐसा था, कुछ ऐसा था। तो मुझे लगा यार कि मैं कहीं डिटेक्टेड ही नहीं हूँ, काफ़ी डर लग गया था, काफ़ी डर लग गया था। फिर मुझे लगा नहीं मैं डिटेक्टिव नहीं, ऊपर लिखा हुआ है नो डिटेक्टिव, मैं निगेटिव हूँ, क्योंकि निगेटिव पॉजिटिव यहाँ पे नहीं लिखा हुआ था, डिटेक्टेड नो डिटेक्टेड लिखा हुआ था। तो मुझे काफ़ी खुशी मिली कि मेरा कोविड रिजल्ट निगेटिव है। थैंक यू इन लोगों को, थैंक यू वेरी मच। पता नहीं जो भी है, अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो आपके लिए बहुत बहुत थैंक यू। और फिलहाल चलता हूँ इस दोनों को बैग को लेके, जो भी होगा अंदर फंदर खाया जाएगा। शाम को मैंने 2 समोसे खाए थे यहाँ पे, 35 रुपये का एक समोसा मिला था। अब चलते हैं। ये है दिल्ली का टर्मिनल 3, गेट नंबर 8 से एंट्री लेती है। हालांकि मैंने अपना देख लिया, J नंबर से मुझे एंट्री लेनी है, J नंबर से। एयरपोर्ट के अंदर आके सबसे पहला जो काम करना था वो था मूत्र विसर्जन, क्योंकि बाहर टॉयलेट था ही नहीं। तो मैं 4 घंटे से वेट कर रहा था कि टॉयलेट जब कैसे मेरा निगेटिव रिजल्ट आए और मैं अंदर आऊँ और मैं टॉयलेट यूज़ करूँ। हालांकि जब मैं अंदर एंट्री ले रहा था तो आपको टिकट दिखाना होता है और अपना पासपोर्ट दिखाना होता है, बट उन्होंने मेरा कोविड निगेटिव जो टेस्ट मैंने जो करवाया था उन्होंने मुझसे नहीं मांगा। चलो पता नहीं क्यों नहीं मांगा, सही है। तो मैं चाहता तो पहले भी एंट्री ले सकता था या, बट अगर मुझे नेगेटिव होता तो मैं फंस सकता था, क्योंकि आई डोंट नो, क्योंकि वो उन्होंने टेस्ट तो देखने को मांगा ही नहीं कि अपना टेस्ट दिखाओ वगैरह। तो मैं आ गया अंदर। हालांकि ये है इंटरनेशनल डिपार्चर, जो मेरा एयरलाइन का था जो क्या कहते हैं इसको, बेल्ट नंबर, जो भी नंबर हो। यहाँ पे आई नंबर में से पी है ना, सेकंड काउंटर पी, तो मेरा आएगा आई थिंक J नंबर। हाँ, J नंबर पर मुझे जाना है और वहाँ पे जाके अपना चेक इन कराना है। 3 घंटे पहले ओपन होती है, तो आप इंटरनेशनल कभी भी ट्रैवल करो तो एटलीस्ट 3 घंटे पहले आप आ जाओ, एयरपोर्ट आ जाओ एटलीस्ट 3 घंटे पहले, क्योंकि 3 घंटे पहले चेक इन काउंटर ओपन होती है। तब कोशिश करो 3 से 4 घंटे के बीच आप आ जाओ, काफ़ी सही टाइम होता है, आराम से सब कुछ स्मूथली हो जाता है। तो मेरा जो चेक इन स्टार्ट होगा वो 1:10 से होगा,
और जो मेरी बोर्डिंग टाइम है, मतलब जो मेरी फ़्लाइट की डिपार्चर टाइम है वो 4:10 है। तो 3 घंटे मिलते हैं आपको बोर्डिंग टाइम से और पूरा प्रोसेस इमिग्रेशन वगैरह क्लियर करने तक। वैसे ये है, पिछली बार आया था रशिया जब गया था, क्योंकि ये यहाँ से मैं कितने मैंने फ़्लाई किए हैं यार। यहाँ से मैंने सिर्फ रशिया के लिए फ़्लाई किया, उसके अलावा यहाँ से मैंने फ़्लाई नहीं किया है। मैंने कुछ डोमेस्टिक फ़्लाई किया है यहाँ से, बट इंटरनेशनल में रशिया के बाद मेरी पहली ट्रिप रशिया की 2018 की बात कर रहा हूँ, अगस्त 2018 के बाद ये मेरी दूसरी फ़्लाइट है यहाँ से दिल्ली एयरपोर्ट से। कि मैंने पिछली ट्रिप में तो फ़्लाई नहीं किया था, यस दूसरी फ़्लाइट ही है। तो जब पिछली बार रशिया के लिए निकला था तो कितनी भीड़ थी, अभी तो कुछ भीड़ ही नहीं है। इस कोरोना काल में ट्रैवलिंग काफ़ी चैलेंजिंग है यार, सच कहूँ तो। ये कोविड टेस्ट का वेट नहीं करना पड़ता, अगर कोविड नहीं, ये कोरोना काल नहीं रहता तो 4 घंटे बैठना नहीं पड़ता, 4 घंटे अपने सुसु को रोकना नहीं पड़ता। चलो कोई नहीं। मेरे पास तकरीबन 1000 रुपये बच गए थे, जो कि इंडियन रुपीज़ हैं, इंडियन रुपीज़ जो मैं यूज़ नहीं कर पाया था। सोचा मैं यहाँ पे चेंज करवा लूँ, ये है एबिक्स कैश। बट भाई साहब रेट काफ़ी घटिया था, क्या बताऊँ। मतलब मुझे 100 रुपये में 5 रुपये घाटा लगता, इतना रेट ख़राब था। तो अगर मैं 10,000 करवाता, 1000 करवाता तो मुझे 50 रुपये घाटा लग जाता। मैंने कहा क्यों करो, हटाओ छोड़ो, ये ATM का यूज करूँगा, रहेगा मेरे पास 1000 रुपये, जब कभी किसी को दे दूँगा वो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि काफ़ी लोग इंडिया के बाहर नोट मांगते हैं। बट इस बार मैंने गलती की, इस बार मैं कोई कैश लेके जा ही नहीं रहा हूँ, काफ़ी जल्दी में काम हुआ। तो मुझे कैश एक्सचेंज करवाना है। आई गेस ड्यूटी फ्री वाले एरिया में मैं कुछ यूज़ कर लूँगा इस कैश का, या तो फिर कुछ चेंज करवा लूँगा, यही कुछ होगा। तो ड्यूटी फ्री वाला एरिया जब आएगा तो मैं आपको बताता हूँ कि मैंने क्या करवाया। फ़िलहाल अभी 1:10 हुए नहीं है, तो मैं बोर्डिंग नहीं कर सकता। ये एलिफेंट काफ़ी सुंदर लग रहा है, मैंने अभी इंस्टाग्राम पे इसकी पिक्चर डाली थी। तो आप मुझे अगर इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करते तो इंस्टाग्राम पे आप फॉलो कर लो, नोमैड शुभम, जिस नाम से मेरा यूट्यूब चैनल है उस नाम से मेरा इंस्टाग्राम भी है। क्योंकि इस ट्रिप में मैं इंस्टाग्राम पे काफ़ी लाइव रहने वाला हूँ। पता नहीं ये वीडियो कब आ रही होगी, क्योंकि वीडियो बनाने में कभी दिक्कत हो जाती है, कभी इंटरनेट नहीं रहता, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। बट लाइव वीडियोज़ होती है जो, या तो लाइव वीडियोज़ हो गई या तो स्टोरीज़ हो गई, वो मैं तुरंत शेयर कर देता हूँ आप लोगों के साथ। सो कृपया फॉलो कर सकते हो, ठीक है। तो फिलहाल अभी 1 बजा नहीं है, अभी टाइम कितना हो रहा है मैं बता दूँ आप लोगों को। अभी जो समय हो रहा है वो अभी 1 बजने वाला है। 1:10 पे मेरा चेक इन स्टार्ट होगा और मैं चलता हूँ अपने रो में, सबसे पहले नंबर पे रहूँगा, क्योंकि मुझे लग रहा है कि मेरे साथ कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। तो भाई साहब कुल मिला के बात ये हुई कि मैं लाइन में लगा रहा ऑलमोस्ट 30 से 35 मिनट, फिर मेरी बारी आई और फिर मैं गया। तो भाई पहली बार ऐसा हुआ है मेरे साथ कि बिना किसी प्रॉब्लम के मुझे चेक इन करने के लिए मिल गया। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि वीज़ा दुबई के बाद कहाँ जा रहे हो, तो रिटर्न फ्लाइट दिखाओ। तो मैंने उनको दिखाया मैं अपनी इरबिल वाली फ़्लाइट टिकट, जो कि मैं वहाँ से जा रहा था इराक। तो उन्होंने कहा कि तुम तो इराक जा रहे हो, तो मतलब उनको पता ही नहीं था कि ये इरबिल है कहाँ, ठीक है। तो फिर मैंने कहा इरबिल कहाँ है, मैंने कहा इराक में। इराक जा रहे हो, हाँ। मैंने कहा हाँ। इराक घूमने कौन जाता है, मैंने कहा भाई मैं जाता हूँ, ऐसे ही बोला मैंने, मैं जाता हूँ। तो फिर उन्होंने कहा ठीक है। फिर वो किसी से पूछने गए, उन्होंने किसी से पूछा तो उन्होंने कहा कि आपके पास दुबई का वीज़ा है, कोई दिक्कत नहीं, आपका जो बैग है सिर्फ दुबई तक भेजूंगा। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं, इसलिए तो मैंने दुबई का वीज़ा ले लिया था कि कोई इनकन्वीनियंस नहीं हो, वरना इनकन्वीनियंस वगैरह होती रहती है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो फिर दुबई के वीज़ा के कारण मुझे आराम से जाने से मिल गया, क्योंकि मैं जा रहा हूँ दुबई एक्चुअली, हालांकि मैं दुबई से जाऊँगा इराक। तो ठीक है चलते हैं अभी दुबई। फ़िलहाल दुबई की मुझे बोर्डिंग पास मिल गई, वहाँ चला गया बोर्डिंग पास मेरा, एक्चुअली मैंने अंदर रख लिया सब कुछ। और कोई ज़्यादा सवाल नहीं पूछा। उन्होंने सिर्फ एक ही सवाल पूछा कि इराक क्यों जा रहे हो, मैंने कहा घूमने। और इराक जैसे ही मैंने बोला उनके थोड़े मतलब ताव बढ़ गए और उन्होंने कहा इराक कौन जाता है घूमने, बट कुछ नहीं, मैंने कहा मैं जाता हूँ घूमने। मैंने कहा एक्चुअली कुर्दिस्तान वगैरह है, उनको समझ में तो नहीं आया होगा, मैंने बोल दिया। मेरा बोलना हक बनता था कि इराक के बारे में, कि इराक कुर्दिस्तान अलग है, इराक अलग है, बाकी वो लोग जो समझें। तो चलिए अब चलते हैं। अब हो गया चेक इन हो गया। जो पहला स्टेप होता है इंटरनेशनल फ़्लाइट में ये होता है कि आप गेट से आते हो, आप चेक इन कराते हो। जो आपको जो ई टिकट होता है, ई टिकट से आप एक एक्चुअल टिकट लेते हो, मतलब बोर्डिंग पास जैसा मिलता है आपको। मैं कभी दिखा देता हूँ इसकी जर्नी में। और उसके बाद यहाँ पे आपको दिख रहा है इंटरनेशनल डिपार्चर, तो इंटरनेशनल डिपार्चर्स में जा रहा हूँ अभी। और पहले मेरा होगा इमिग्रेशन, उसके बाद आएगा ड्यूटी फ्री, और फिर अब हमारा बोर्डिंग गेट। आई थिंक सिक्योरिटी गेट भी अभी 2 सिक्योरिटी गेट अभी रहेंगे मेरे हिसाब से। आपको आगे चल के अपडेट कर देता हूँ कैसा हिसाब किताब रहेगा और नहीं रहेगा।
वैसे हालांकि ये मैं बैग क्यों ढो रहा हूँ, अब कुछ बचा ही नहीं, छोटा सा बैग क्यों लेके ढोऊँ, पीछे ही टांग लेता हूँ, तो रख देता हूँ इस ट्रॉली को यहाँ पर। तो मेरे साइड में आप देख रहे हो इंटरनेशनल डिपार्चर्स, यहाँ से निकलना पड़ता है और उसके बाद आता है इमिग्रेशन वाला पार्ट, जो कि मैं आपको दिखा नहीं सकता। हालांकि आप थोड़ा पीछे पीछे ऐसा देख लो, ऐसा चल रहा है। तो ये होता है इमिग्रेशन और ये है इंटरनेशनल डिपार्चर्स। तो इमिग्रेशन में जाओगे आप, कुछ सवाल वगैरह पूछ सकते हैं, मैं बताऊँगा कि मुझसे उन्होंने क्या पूछा वगैरह। तो मैं चलता हूँ अभी इमिग्रेशन करवा लेता हूँ। और सिक्योरिटी में ज़्यादा कुछ है नहीं, सिर्फ मैंने एक छोटा सा बैग ले रखा है, तो ज़्यादा कुछ मतलब कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। चलो लाइन में लगा जाए, क्योंकि लाइन लंबी यहाँ पर भी लग रही है मुझे। वेल तो गाइस, सिक्योरिटी एवं इमिग्रेशन क्लियर करने के बाद मैं आ गया हूँ गेट वाले द्वार पे। ये है गेट 1 से 26 और ये लिखा हुआ है, बताता हूँ क्या लिखा हुआ है। वेल अपडेट देना था। इमिग्रेशन में मैं गया तो उन्होंने पूछा कहाँ जा रहे हो, मैंने कहा दुबई। उसके बाद उन्होंने वीज़ा मांगा, क्या पूछने लगे क्या क्या करते हो। फिर उन्होंने पूछा 1.5 साल इंडिया के बाहर क्या कर रहे थे, मैंने कहा घूम रहा था। तो फिर बोले कौन कौन से कंट्री घूम रहे थे, मैंने कहा पासपोर्ट देख लो भाई। तो फिर ज़्यादा कुछ उन्होंने पूछा, फिर उन्होंने पूछने लगे क्या करते हो, मैंने कहा यूट्यूब पे वीडियोस बनाता हूँ, घूमता हूँ, बस यही मेरा जॉब है। तो थोड़ा इंटरेस्ट लेने लगे। हालांकि ज़्यादा उन्होंने कुछ कठिन सवाल नहीं पूछे। उन्होंने ये पूछा दुबई के बाद कहाँ जा रहे हो, मैंने कहा इराक़ जा रहा हूँ। इराक़ जैसे ही मैंने बोला, भाई इराक़ बोलने के बाद ना लोगों की मतलब ऐसे धमाकेदार एक्सप्रेशन होता है उनका। मैंने कहा मैं इराक़ जा रहा हूँ। तो उन्होंने कहा इराक़, हाँ इराक़ कुर्दिस्तान जा रहा हूँ घूमने के लिए। तो कुर्दिस्तान तो किसी को पता है ही नहीं ज़्यादा लोगों को। अब किसको समझाऊँ कि कुर्दिस्तान इराक़ क्या क्या होता है, अलग अलग कंट्रीज़ हैं, सेम बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, मैं इस पर बात नहीं करना चाहता। तो फ़िलहाल अभी वेट कर रहा हूँ। अब आई थिंक टाइम पर देखना पड़ेगा कितना हुआ। 4:10 की मेरी बोर्डिंग टाइम है, अभी 2:46 ही हुए हैं यार। अभी तो मतलब 1.5 घंटे बचे हुए हैं एटलीस्ट। चलो कोई नहीं, एयरपोर्ट 7 घंटे पहले आ गया था, 8 घंटे पहले एक्चुअली। 8 बजे एयरपोर्ट पे आया हूँ और अभी बज रहे हैं 2:30, ऑलमोस्ट 3 बजने वाले हैं। तो सही था। और यार सिक्योरिटी में दिमाग ख़राब, इन्होंने मेरा जूता खुलवाया। ज़ांज़ीबार अफ्रीका में जब मैं था तो ज़ांज़ीबार वाले एयरपोर्ट पे उन्होंने भी मेरा जूता चेक करवाया था। भाई ये जूता पहनना छोड़ना पड़ेगा, ये थोड़ा ट्रैकिंग शू है तो जूता हमेशा खुलवा देते हैं। सिर्फ मेरा ही जूता खुलवाया, किसी का जूता नहीं खुलवाया। उसके बाद मेरा वो सिम वाला ट्रे कहीं खो गया था, फिर मिल गया। अच्छी बात भी। चलो फिर सब कुछ सही रहा। अब चलते हैं गेट्स पे। ये है ड्यूटी फ्री एरिया, आपको ये दिखा देता हूँ। ये वीडियो में मैं काफ़ी इन्फॉर्मेशन देना चाहता था, क्योंकि अभी ट्रैवलिंग थोड़ी डिफरेंट है। मैं ट्रैवल कर रहा हूँ होल कोरोना टाइम में। मुझे कोरोना से उतना ज़्यादा फ़र्क पड़ा नहीं, क्योंकि 6 महीने अज़रबैजान में मतलब फंसने के बाद जब मैं अज़रबैजान से ईस्टर्न यूरोप के लिए निकला, उसके बाद मैं अफ्रीका चला गया। अफ्रीका में मैंने 2.5 महीने बिताए, केन्या और तंजानिया में। काफ़ी अमेजिंग कंट्रीज़ थी। और केन्या के बाद दुबई आया, फिर वापस से इंडिया, और वापस से निकल रहा हूँ अभी मिडिल ईस्ट की तरफ। शायद लेबनान का प्लान रहेगा, यूक्रेन का प्लान रहेगा इस ट्रिप में। इस ट्रिप में आर्मेनिया का प्लान रहेगा। इस ट्रिप में शायद अफ़गानिस्तान का प्लान रहेगा। और अगर सब कुछ ठीक ठाक बना तो मैं साउथ अमेरिका भी निकलने का प्लान कर रहा हूँ। तो ये कोई मतलब छोटी मोटी ट्रिप नहीं है। आराम से आप मतलब रह सकता हूँ काफ़ी लंबी, ऐसा मेरा प्लान मैंने बनाया है। तो जिस पिछले बार की तरह ही मैंने जितना 1.5 सालों की ट्रैवलिंग की थी, इस साल पता नहीं, इस बार पता नहीं कितने ही साल की ट्रैवलिंग होगी, मे बी मोर, क्योंकि मैं हमेशा ट्रिप का एक्सटेंड करता हूँ। जो मेरा पहला ट्रिप था वो 2 महीने का था, सॉरी 1 महीने का था एक्चुअली। दूसरा ट्रिप जो था वो 6 महीने का था। तीसरा ट्रिप 1.5 सालों का था। अब ये चौथा ट्रिप है। तो आप लगा लो AP अरिथमेटिक प्रोग्रेशन अगर आपने पढ़ा हो तो आपको समझ में आ जाएगा। हालांकि हो सकता है, पता नहीं, मुझे कोई आइडिया नहीं कि मैं इंडिया वापस कब आ रहा हूँ। फाइनली इंडिया से आउट हूँ, डिपार्चर का स्टाम्प लग गया है इंडिया से। मुझे नहीं लगा था मैं इंडिया में 1 महीने रह जाऊँगा। एक्चुअली मैं यहाँ पे आया था 17 को, आज तारीख हो गया 11 की मॉर्निंग हो रही है। तो अराउंड मैं ऑलमोस्ट 1 महीने रह गया इंडिया में, 7 दिन कम, 10 दिन कम। तो या अब चलते हैं। वैसे आपको ये दिखा दूँ, ये लिखा हुआ है बेस्ट इन बियॉन्ड दिल्ली एयरपोर्ट हैज़ बीन जस्ट द नंबर 1 एयरटेल। तो सेंट्रल एशिया और इंडिया में दिल्ली एयरपोर्ट सबसे बेस्ट है। आई थिंक द वर्ल्ड में इसकी जो रैंकिंग आती है वो 50 के आसपास आती है। और जो मैं कतर एयरपोर्ट गया था, आई थिंक उसकी जो वर्ल्ड रैंक की 3 थी। द फर्स्ट वो जापान की है, सेकेंड सिंगापुर है, थर्ड कतर है, जितना मुझे आइडिया, जितना मुझे याद रहा। और दिल्ली आई थिंक 50 के आसपास आता है। बट सेंट्रल एशिया में कितने कंट्रीज़ हैं यार, किर्गिस्तान वगैरह, कजाकिस्तान, तजिकिस्तान, अफ़गानिस्तान, हो सके ईरान को भी ले लो। हाँ, उन सबसे अच्छा एयरपोर्ट है हमारा दिल्ली वाला, ये बोल सकते हैं।
ये पूरा एरिया है ड्यूटी फ्री एरिया है, यहाँ पर शायद टैक्स नहीं लगता और सस्ते सामान मिल जाते हैं। मैंने कुछ लिया है, आपको दिखाऊंगा मैंने क्या लिया और क्यों लिया, और उसमें उन्होंने भर भर के चॉकलेट दिया है, क्यों दिया है ये भी बताऊँगा। हालांकि ये एयरटेल नेटवर्क सही है। यहाँ पे कितने में सिम बेचते होंगे ये लोग यार, काफ़ी महंगी सिम बेचते होंगे यहाँ पे। भाई एक सुपर मार्केट मिल गया, मुझे कुछ इंडियन सामान चाहिए, मुझे मैगी वगैरह मैं ले नहीं पाया था, तो वो सब आई गेस यहाँ से मिल जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट है मैगी वगैरह मेरे लिए। उसके बाद आई थिंक गेट नंबर 15 मुझे जाना है, क्योंकि मुझे गेट नंबर 15 के पास ही मेरी मतलब प्लेन रवाना होगी वहाँ से। वेल यहाँ पे तो सिर्फ चॉकलेट्स वगैरह मिल रहे हैं। एक टाइप सी चार्जर लेना है और एक, चलो सही जगह पे मैं आ गया। यहाँ पे मुझे कुछ ना कुछ तो मेरे हिसाब का मिल ही जाएगा। वेल फ़िलहाल मैं जा रहा हूँ अपने बोर्डिंग गेट की तरफ। मेरा बोर्डिंग गेट 25 है। जब आप सिक्योरिटी क्लियर करते हो, इमिग्रेशन क्लियर करते हो, फिर आता है ड्यूटी फ्री। वहाँ पे आपको शॉपिंग करनी है मेरी तरफ। मैंने क्यों किया इतना शॉपिंग और कितने में किया वो आपको अगले वीडियो में पता चलेगा। फ़िलहाल मैं अपनी जा रहा हूँ गेट नंबर 25 पे, जहाँ से मैं अपनी हवाई जहाज़ बोर्ड करके मैं जाऊँगा दुबई में 2 दिनों का रेस्ट करके उसके बाद मैं निकल जाऊँगा एक अलग से देश के लिए, इराक। मैंने काफ़ी बार बताया है। वेल ये है, ये फ़िलहाल वर्क नहीं कर रहा, मुझे जाना पड़ रहा है पैदल। 25 लगेगा आई थिंक, 2 से 5 मिनट तो इससे लगते हैं, 10 मिनट तो लग ही जाएगा। चलो सब कुछ टाइम पे हो गया। 3 घंटे ही आई थिंक सफिशियंट हैं इस कोविड टाइम में, क्योंकि इतनी भीड़ नहीं होती। लेकिन अब 4 घंटे पहले आ जाना अगर कभी आप नॉर्मल टाइम में आ रहे हो तो। मैं आराम से बैठे बैठे चलते आया हूँ, दौड़े भी कुछ नहीं हूँ। कहीं तो मैं आधे घंटे बैठ भी गया था। तो अभी चलता हूँ और फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में आपसे मिलेंगे, दुबई के इमिग्रेशन के बारे में बात करेंगे और या आपको दिखाएंगे एमिरेट्स की फ़्लाइट और मुझे कितनी फ़्लाइट कैसे मिली वो सब के बारे में बात करेंगे। फ़िलहाल के लिए